You walk like a queen, attitude so mean. In every room you enter, you're the center scene. तेरे जैसी ना कोई, you're a one in a million. जब मैं हीरो तू मेरी बॉलीवुड विलन. लूसीफर, ये नाम सुनते ही अंधेरा, आग और बगावत की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब लूसीफर को मॉर्निंग स्टार कहा जाता था, भगवान के सभी फरिश्तों में सबसे सुंदर और शक्तिशाली। वो भगवान के सबसे प्रिय थे, दिव्य प्रतिभा का प्रतीक। ऐसा कहा जाता था कि उनके पंख सितारों को छू सकते थे और स्वर्ग को हिला सकते थे। लूसीफर प्रकाश और अनुग्रह का अवतार थे, भगवान के प्यार की किरण। उनकी कहानी एक दुखद कहानी है। यह अभिमान, विद्रोह और अच्छाई और बुराई के बीच अनंत संघर्ष की कहानी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कहानी हमें उन सभी चीजों पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है जो हम जानते थे। शुरुआत में लूसीफर और उनके रचयिता के बीच केवल प्रेम था। भगवान ने अपनी असीम बुद्धिमत्ता से लूसीफर को एक अनोखी तरह की आजादी दी थी। उन्हें 1/3 स्वर्ग का आधिपत्य दिया गया था। जब वो सर्वशक्तिमान की स्तुति में गाते थे तो उनकी आवाज पूरी सृष्टि में सबसे मधुर ध्वनि मानी जाती थी। लूसीफर भगवान के प्यार में डूबे रहते थे। वो बेजोड़ जोश और भक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। वे रक्षक थे, सलाहकार थे, विश्वास पात्र थे। वो सब कुछ थे जो भगवान एक फरिश्ता से चाहते थे। लेकिन स्वर्ग में भी संदेह के बीज बोए जा सकते हैं, और लूसीफर के हृदय में एक खतरनाक प्रश्न ने जड़ें जमानी शुरू कर दी। अगर वो इतने प्रिय थे तो वो अपने रचयिता के समान क्यों नहीं थे? समय स्वर्गीय लोकों में भी धारणाओं को बदलने का एक तरीका रखता है। जैसे जैसे युग बीतते गए, लूसीफर का अभिमान बढ़ता गया। उसने सृजन की विशालता देखी और समझने की लालसा की। उसने मनुष्यों की आवश्यकता पर सवाल उठाया। वह सोचता था कि भगवान इन कमजोर प्राणियों का पक्ष क्यों करेंगे। उसे विश्वास होने लगा कि उसका अपना प्रकाश उतना ही तेज है। संदेह के बीज आक्रोश में बदल गए और आक्रोश महत्वाकांक्षा में। लूसीफर मानने लगा कि वह स्वयं भगवान से बेहतर स्वर्ग पर शासन कर सकता है। पर थे। फुसफुसाहट धीरे धीरे शुरू हुई, जैसे स्वर्ग के ताने बाने के खिलाफ देवदूत के पंखों की सरसराहट। लूसीफर ने अपने करिश्मे और दृढ़ विश्वास के साथ अपने साथी स्वर्गदूतों के साथ अपने संदेह और महत्वाकांक्षाएं साझा की। उन्होंने एक नई विश्व व्यवस्था की तस्वीर पेश की, जो भगवान के कथित अत्याचार से मुक्त थी, जहां देवदूत सर्वोच्च शासन करते थे। कई लोग उसके शब्दों से प्रभावित हुए, शक्ति और स्वायत्तता के वादे से मोहित हो गए। स्वर्ग में एक बड़ा विद्वान फूट पड़ा, जिसने स्वर्गदूतों को 2 गुटों में विभाजित कर दिया, जो भगवान के प्रति वफादार थे और जो लूसीफर के बैनर तले रैलिंग कर रहे थे। एक बार सद्भाव और प्रशंसा के संगीत से भरा स्वर्ग अब आकाशीय हथियारों के जंग से गूंज उठा। लड़ाई भयंकर थी, प्रकाश और अंधेरे का एक तूफान। देवदूतों ने देवदूतों से, भाइयों ने भाइयों से, उनके आकाशीय रोने से निराशा की एक सिम्फनी थी। किस्सा से बाकी आज छेकती। भाग 5, द फॉल। अंत में लूसीफर के विद्रोह को कुचल दिया गया। अपनी ताकत और अपने अनुयायियों की वफादारी के बावजूद वह भगवान की ताकत का मुकाबला नहीं कर सका। स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया, दिव्य प्रकाश से भगा दिया गया। लूसीफर और उसके दल अनुग्रह से गिर गए। वंश पीड़ादायक था, उसके अपराध की गहराई का प्रमाण। एक बार चमकता हुआ मॉर्निंग स्टार अंधेरे में समा गया था। उसका देवदूत रूप कुछ राक्षसी और भयानक में बदल गया था। पृथ्वी पर उतरे हुए लूसीफर ने खुद को छाया और पीड़ा के दायरे में पाया, अपनी एंजेलिक सुंदरता से छीन लिया और दिव्य कृपा से बाहर निकाल दिया। वह एक नए नाम से जाना जाने लगा,
शैतान विरोधी। भाग 6। गलत समझा गया। सहस्राब्दियों से लूसीफेर की कहानी बताई और दोहराई गई है। प्रत्येक पुनरावृत्ति ने बुराई के अवतार के रूप में उनकी छवि को और मजबूत किया है। लेकिन क्या होगा अगर कहानी में आंख से मिलने के अलावा और भी कुछ है? क्या लूसीफेर वास्तव में दुष्ट था, या वह केवल अत्यधिक शक्ति का प्राणी था जिसने स्थापित व्यवस्था पर सवाल उठाने की हिम्मत की? क्या उसका पाप अभिमान था, या यह ज्ञान और समझ की इच्छा थी? शायद कुछ लोगों का तर्क है लूसीफेर स्वाभाविक रूप से दुष्ट नहीं था, बल्कि एक दुखद व्यक्ति था, एक गिरा हुआ देवदूत जिसने दिव्य यथास्थिति को चुनौती देने की हिम्मत की। क्या ऐसा हो सकता है कि लूसीफेर अपने तरीके से स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, भले ही वह एक बड़ी कीमत पर आया हो? भाग 7। लूसीफेर की सच्चाई। लूसीफेर के दृष्टिकोण से वह भगवान के खिलाफ नहीं, बल्कि अपना रास्ता बनाने की आजादी के लिए लड़ रहा था। उनका मानना था कि देवदूत अंध आज्ञाकार्य से अधिक सक्षम है। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां वे खुद के लिए सोच सके, सवाल कर सके और यहां तक कि दिव्य व्यवस्था को चुनौती भी दे सके। उन्होंने अच्छे और बुरे की प्रकृति पर ही सवाल उठाया, यह तर्क करते हुए कि सच्ची स्वतंत्रता अपने लिए अपना रास्ता चुनने की क्षमता में निहित है। भाग 8। एक अलग दृष्टिकोण। लूसीफेर की कहानी एक सतर्क कहानी है, लेकिन यह स्वतंत्र इच्छा शक्ति, ज्ञान की खोज और अधिकार को चुनौती देने के परिणामों के बारे में भी एक कहानी है। यह हमें अच्छाई और बुराई, आज्ञाकारिता और विद्रोह के बारे में अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। क्या लूसीफेर का विद्रोह करना गलत था? क्या उसका सवाल करना सही था, या वह केवल अपनी इच्छाओं और एक उच्च शक्ति की इच्छा के बीच फंसा हुआ प्राणी था? उत्तर शायद अच्छे और बुरे के निरपेक्ष में नहीं, बल्कि समझ और सहानुभूति के धूसर क्षेत्रों में निहित है। अंततः लूसीफेर के वास्तविक स्वरूप का प्रश्न वह है जिसका उत्तर हम में से प्रत्येक को स्वयं देना होगा।